बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जल्ल जलालुहु और उसके पाक नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए अल्लाह की पैदा की हुई बहुत सारी मखलूक़ात को हलाल, मुबाह और जायज़ करार दिया है। उसके गोश्त को इस्तेमाल करना, उनको अपनी खुराक बनाना जायज़ करार दिया और हम उनके गोश्त को इस्तेमाल करते हैं। अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने तिब्बे नबवी के हवाले से जो किताब लिखी है उसमें उन तमाम बातों को जमा किया है, उन तमाम मखलूक़ात को जिनके इस्तेमाल की इजाज़त शरीयत ने दी है और उन तमाम चीज़ों को जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिब्ब के लिहाज से, इलाज के लिहाज से बयान फरमाई है। और फिर उन चीज़ों के असरात को बयान फरमाया है कि हर चीज़ के इस्तेमाल से, उसके खाने से इंसान के जिस्म पर क्या असरात पड़ते हैं। जहाँ गोश्त का तज़किरा है, मुख्तलिफ़ किस्म की मखलूक़ात का हदीस में जो ज़िक्र आया है, कुरान में जो ज़िक्र आया है, उसको भी उन्होंने वहाँ बयान किया है। और उसके ज़ैल में लिखा है कि मुनासिब ये है कि इंसान गोश्त खोरी का मिजाज न बनाए, आदत न बनाए कि उसके बग़ैर इंसान को खाना ही अच्छा न लगे। इसलिए कि ज़्यादा गोश्त खोरी से, गोश्त के ज़्यादा इस्तेमाल से दमवी अमराज, खून के अमराज पैदा होते हैं, इम्तिलाई बीमारियाँ इंसान को लगती है और सख्त किस्म के बुखार इंसान को लगते हैं और आते हैं। और हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल जो मुअत्ता में इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह नक़ल किया है, उन्होंने भी उसको कोड किया है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया करते थे कि गोश्त का इस्तेमाल होशियारी से किया करो, इसलिए कि वो उसका नशा, गोश्त का नशा ये शराब की तरह होता है, छूट नहीं पाता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।